नमस्कार। ये कहानी उस दौर की है जब दिल्ली की मुग़ल सल्तनत अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। अवसर का लाभ उठाकर कभी नादिर शाह तो कभी अहमद शाह आए, दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया। पंजाब उन आक्रांताओं के मार्ग में पड़ता था तो स्वाभाविक ही विपत्ति का सामना सबसे पहले यहाँ के निवासियों को ही करना पड़ता था। किंतु गुरुओं के उपदेशों और बलिदानों से प्रेरित इस कौम ने डरना और झुकना तो सीखा ही नहीं था। इस कालखंड में ही पंजाब में जन्मा एक अद्भुत साहसी और जुझारू नायक, जिसे इतिहास ने पुकारा सुल्तान जस्सा सिंह अहलूवालिया। महान योद्धा और पराक्रमी सेनापति जस्सा सिंह के शरीर पर तलवार से कटने और गोली के 32 घावों के चिन्ह थे, लेकिन एक भी इनमें से उनकी पीठ पर नहीं था। अहमद शाह दुर्रानी के खिलाफ लड़ते समय उनके विशालकाय शरीर को देखकर काजी नूर मोहम्मद ने हैरत से कहा था, यह इंसान है या जीता जागता पहाड़। आगे चलकर 1801 में जो सिख साम्राज्य की स्थापना हुई, उसकी जस्सा सिंह जी ने इस आधारशिला रखी, क्योंकि उन्होंने ही 1772 में कपूरथला राज्य की स्थापना की। उनके महान कार्यों को देखकर कहा जा सकता है कि सच में गुरु गोविंद सिंह जी की इस गौरैया ने बाज को मार गिराया था। आइए इस महान योद्धा के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। इनके पूर्वज दयाल सिंह कलाल सिख बने और उनकी वीरता से प्रभावित होकर स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें 5 गांव इनाम में दिए, जिनमें से एक गांव का नाम अहलू था, जिसे उन्होंने अपना आवास बनाया और उसी के नाम पर इस वंश का नाम अहलूवालिया हुआ। उसी वंश में 3 मई 1718 को पिता बीदर सिंह और माता जीवन कौर के पुत्र रूप में हमारे कथानायक बाबा जस्सा सिंह जी का जन्म हुआ। 1739 में पंजाब सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर फारस का तुर्क शासक नादिर शाह कहर बनकर टूट पड़ा। उसने करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया, दिल्ली शहर और शाहजहानाबाद को लूटा, 30,000 निरीह लोगों का कत्लेआम किया। लेकिन मुगलों की 8 पीढ़ियों ने जो खजाना इकट्ठा किया था, उसे देखकर तो ईरानी लुटेरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस अनमोल खजाने, मशहूर मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और दरियाए नूर हीरा के साथ हजारों महिलाओं को गुलाम बनाकर विजय का परचम लहराते हुए नादिर शाह वापस लौट रहा था। इस बीच सभी खालसा वीरों के जत्थे एकजुट हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि यह तो हम होने नहीं देंगे। हमारे होते ये लुटेरे भारतीय महिलाओं को गुलाम बनाकर नहीं ले जा पाएंगे। जस्सा सिंह अहलूवालिया की आयु उस समय मात्र 21 वर्ष की थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। सभी गुलामों को मुक्त कराने के लिए छापामार शैली अपनाई गई और अद्भुत सफलता पाई। सिख जत्थों ने नादिर शाह की सेना पर हमले किए और अधिकांश गुलाम महिलाएं मुक्त करा ली गईं। इतना ही नहीं तो बाद में उन बेबस महिलाओं को सकुशल उनके परिवारों के पास भी भेजा गया। जून 1747 में नादिर शाह एक सैन्य विद्रोह में कुत्ते की मौत मारा गया और उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने स्वयं को अफगानिस्तान का शासक घोषित कर दिया। इसके बाद दिसंबर 1747 से लेकर 1769 तक अब्दाली ने उत्तर पश्चिमी भारत पर कुल 9 हमले किए। 1961 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में उसने अवध और रोहिलों के नवाब के साथ मिलकर मराठों को तो हरा दिया, किंतु उसके बाद पंजाब पूरी तरह सिख प्रभाव में आ गया। बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख छोटे छोटे 65 जत्थों में बट गए थे, किंतु नवाब कपूर सिंह के प्रयत्नों से 1748 में इन सभी जत्थों का दल खालसा में विलय हो गया और इन्हें 12 जत्थों में पुनर्गठित किया गया, जिन्हें मिसल कहा गया। हर मिसल के अलग अलग जत्थेदार, अलग अलग झंडे और नाम थे।
अहलूवालिया के पराक्रम के कारण उन्हें अपार लोकप्रियता प्राप्त हो गई थी। उसे देखते हुए सरबत खालसा की बैठक में नवाब कपूर सिंह ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके साथ ही जस्सा सिंह अपनी मिसल के जत्थेदार होने के साथ ही खालसा सेना के सुप्रीम कमांडर भी बन गए। अनुयायियों ने आदर और सम्मान के साथ पुकारा। जस्सा सिंह जी को नया नाम दिया सुल्तान उल कौम। मिसलदार जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में सिखों ने अब्दाली के सेनापति नूरुद्दीन बामजई को भी करारी शिकस्त देकर लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर जीतने की खुशी में उन्होंने जो सिक्के चलाए उन पर लिखा हुआ था, सिक्का जद्दर जहान बेफजल अकाल अहमद गिरफ्त जस्सा कलाल, अर्थात अकाल की कृपा से अहमद के देश पर जस्सा ने फतेह हासिल की। बौखलाया हुआ अहमद शाह अब्दाली 5 फरवरी 1762 को एक बार फिर कंधार से विशाल सेना लेकर चला। सिखों ने पैर पीछे खींचे और सतलुज पार कर मालवा में चले गए। लेकिन जैसे ही अब्दाली वापस लौटा, उन्होंने फिर से हरनौलगढ़ के युद्ध में सरहिंद के अफगान फौजदार को करारी शिकस्त दे दी। परेशान अब्दाली ने उनके पास शांति का संदेश भेजा और संधि का प्रयत्न किया, किंतु नाकाम रहा। सिख उससे दोस्ती के कतई मूड में नहीं थे। अब्दाली एक बार फिर आया और इस बार उसका लक्ष्य था अमृतसर। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हुई इस लड़ाई में सिख लखी के जंगलों में छुपकर सैकड़ों पेड़ों के पीछे से उसका मुकाबला कर रहे थे। इस युद्ध में अहमद शाह दुर्रानी ने स्वर्ण मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई, किंतु संगठित सिखों ने मात्र 2 वर्ष बाद 1764 में स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण किया और उसके परिसर में दिवाली मनाई गई। इसमें भी अहम भूमिका बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया की थी। उसके बाद तो मानो सिखों का कायाकल्प ही हो गया। एक के बाद एक सफलता उनके नाम जुड़ने लगी। 1783 आते आते सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ ही नहीं तो दिल्ली भी उनके घोड़ों की टापों की आवाज से गूंजने लगी। अलीगढ़, टूंडला, हाथरस, खुर्जा और शेखुबाद के नवाबों को लूटकर उनसे लगान वसूला जाने लगा। अप्रैल 1783 में तो सीधा दिल्ली पर धावा बोल दिया। 8 अप्रैल 1783 को बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह अहलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया की अगुवाई में 40,000 सैनिक बुराड़ी घाट पार कर दिल्ली में दाखिल हो गए। अहलूवालिया के निर्देश पर सेना को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। 5,000 सिपाही मजनू के टीले पर तैनात कर दिए गए। 5,000 सिपाहियों की तैनाती अजमेरी गेट पर हुई और बाकी बची 30,000 की सेना, जिसमें अधिकतर घुड़सवार थे, सब्जी मंडी व कश्मीरी गेट के बीच में खड़े कर दिए गए। लाल किले पर आक्रमण करने वाले 30,000 सिख सैनिकों के कारण यह स्थान आज भी 30,000 के नाम से जाना जाता है। और फिर इतिहास में पहली बार सिख सेना ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। बेगम समरू बेहद मंझी हुई राजनीतिज्ञ थी, इसलिए उसने तुरंत ही तीनों जर्नैलों को अपना भाई बना लिया और प्रार्थना की कि शाह आलम का जीवन बख्श दिया जाए और लाल किला उनके कब्जे में ही रहने दिया जाए। इस पर तीनों जर्नैलों ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी। पहली तो यह कि वह सभी स्थान जहां गुरु साहिबान के चरण पड़े थे, अर्थात जहां गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद किया गया था, माता सुंदरी व माता साहिब कौर जी के निवास स्थानों का अधिकार सिखों को दिया जाए। दूसरी यह कि बादशाह शाह आलम दिल्ली में 7 स्थानों पर गुरुद्वारा साहिबान के निर्माण के आदेश जारी करे, जिनके निर्माण तथा अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए कर की वसूली में से 6 आने प्रति रुपए उन्हें दिया जाए।
और जब तक गुरुद्वारों का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक 4000 सिख सैनिक दिल्ली में ही रहेंगे। बेचारा बादशाह ना कहने की स्थिति में ही नहीं था। अतः इसके बाद बाबा बघेल सिंह गुरुद्वारों के निर्माण के लिए दिल्ली में ही रुके रहे। वहीं जस्सा सिंह अहलुवालिया व जस्सा सिंह रामगढ़िया दीवान आम का 6 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा 9 इंच मोटे पत्थर का तख्त उखाड़कर घोड़े के पीछे बांधकर अपने साथ अमृतसर ले गए। यह तख्त आज भी दरबार साहिब अमृतसर के नज़दीक बने रामगढ़िया बुर्ज में रखा हुआ है। यह गाथा सुनने के बाद किसके मुंह से नहीं निकलेगा, वाहे गुरु जी दा फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। सत श्री अकाल।